उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर गरमाई रहती है, पर इन दिनों यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही पार्टी पर संकट मंडराने लगा था, पर अब इस संकट की घड़ी में कांग्रेस सपा की हमराह बनती दिख रही है। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव पार्टी से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में सपा और कांग्रेस साथ साथ हैं। इसलिए जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में रात्रि भोज का आयोजन किया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस की नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना इस आयोजन में शामिल हुई। इसके अलावा जब विधान परिषद में सपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा खत्म किया गया तो सपा ने इस पर ऐतराज जताया और कांग्रेस ने भी सपा का साथ दिया। साथ ही दोनों पार्टियों ने इस फैसले को सरकार का मनमाना फैसला बताया है। असल में 2017 के चुनाव के बाद सपा कांग्रेस की राहें अलग हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच उस तरह की तल्खी नहीं आई जितनी सपा और बसपा के रिश्तों में आ चुकी है। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा एक दूसरे के नजदीक आते दिख रही हैं और हमेशा ही सपा कांग्रेस पर सीधा हमला करने से बचती है। वहीं इस बीच सभी सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी विरोधी दल एक साथ नए गठबंधन में आ सकते हैं। देश भर में फिल्म काली इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी और किरदारों से ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है पोस्टर, जिसमें मां काली को अलग अवतार में दिखाया गया है, जिस पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया है। जहां बीजेपी इसे गलत बता रही है तो वहीं टीएमसी भी अलग ही बयान दे रही है। वहीं अब देश भर में काली फिल्म पर विवाद के बीच पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश भर मां काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मां काली पूरे भारत की भक्ति का केंद्र है। ये संपूर्ण जगत और सब कुछ मां काली की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना के पुंज को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अनुभूत किया था। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस संबोधन को इशारों में टीएमसी पर कटाक्ष माना गया। दरअसल टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस खाने वाली देवी के रूप में बताया था। इसे लेकर पीएम मोदी ने टीएमसी को घेरा है। वहीं पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बाद महुआ मोइत्रा ने भी ट्विटर पर बीजेपी का घेराव किया। उन्होंने लिखा कि बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देंगे कि वो अपने आकाओं से कहें कि वो इन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अपने इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ ओ माँ इनके सीने पर पैर रखेगी। इस ट्वीट से महुआ ने बीजेपी को दो टूक जवाब दिया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ने के पूरे आसार हैं। भले ही एकजुटता का संदेश देती है, लेकिन पार्टी में छिड़ी कलह से हर कोई वाकिफ है। इसे दूर करने के लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत वो गैर बीजेपी शासित राज्य में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी। दरअसल अगले लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले लगभग 1 दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्रियों को छोड़कर अन्य राज्यों में किसी नेता को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने से बचेगी। पार्टी की रणनीति सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की है, ताकि पूरी ताकत से जीत की तैयारी की जा सके। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जमीन मजबूत की जा सकेगी। अगले 2 साल में 11 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 5 राज्यों में गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी की अपनी सरकारें हैं, जबकि 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में उसके सहयोगी सरकार में है। इसके अलावा 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विपक्षी दल सत्ता में है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सत्ता हासिल करने के लिए कड़ा मुकाबला करना है, इसलिए उसने सीएम न उतारने का फैसला लिया है। लेकिन फैसला राजस्थान में पार्टी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का सपना देख रही हैं। उनके समर्थक लगातार राजे को आगे करने की मांग कर रहे हैं, मगर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहाँ तक कि अब तो बीजेपी ने चेहरा घोषित करने से ही इनकार कर दिया है, जिसे राजे और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी में बगावत और बढ़ सकती है, जिससे उसे चुनाव में नुकसान भी हो सकता है।